बहुत पुराने जमाने से लोग मानते आए हैं कि सपने हमारे मन और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमय पुल की तरह होते हैं। ये अजीब और अक्सर समझ न आने वाली छवियां जो हमारे जागने की दुनिया में झांकती हैं, हमारे अंदर उत्सुकता और डर दोनों ही पैदा करती हैं। खास तौर पर सांप अपने रहस्यमय स्वभाव और जहर के साथ सपनों में एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभरते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के संकेत दे सकते हैं। प्राचीन किताबों और कहानियों में सपनों में सांप देखने का मतलब बहुत गहराई से बताया गया है और इन्हें दिव्य संदेशों और चेतावनियों से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने हमारे अंदर छिपे हुए मन की तस्वीर होते हैं, जो हमारे डर, इच्छाओं और अनसुलझे मुद्दों को दिखाते हैं। सपने में सांप दिखना हमारे जीवन में किसी भी तरह के बदलाव, रूपांतरण या आध्यात्मिक जागृति का संकेत हो सकता है। सपने में सांप का रंग, आकार और बर्ताव उसके मतलब को और भी स्पष्ट करते हैं। यह जानना जरूरी है कि हर सपने का अपना अलग मतलब होता है और उसे उस व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समझना चाहिए जिसे वो सपना आया है। आइए हम भगवान शिव और देवी पार्वती की एक दिव्य बातचीत के जरिए सपनों में सांप देखने के रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ये सपने क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सपने हमारे होने का एक अटूट हिस्सा है। ये हमारे मन के अंदर की एक और दुनिया है, जहां हमारी इच्छाएं, डर और यादें अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। सपने हमें हमारी असली पहचान का एहसास कराते हैं। ये हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें सावधान कर सकते हैं और यहां तक कि हमें भविष्य की एक झलक भी दिखा सकते हैं। देवी पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, सपनों में सांप देखने का क्या मतलब है? क्या यह हमेशा बुरा होता है? भगवान शिव ने जवाब दिया, नहीं पार्वती, सांप कई रूपों वाली प्राणी है। सपनों में वो कई चीजों को दर्शा सकते हैं, जैसे कि बदलाव, रूपांतरण, ज्ञान, ठीक होना और यहां तक कि आध्यात्मिक जागृति भी। एक कहानी है, भगवान शिव ने आगे कहा, राजा देवदत्त की, जिन्होंने एक रात एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उन्होंने सपने में खुद को एक अंधेरे जंगल में घिरा हुआ देखा, जहां अनगिनत सांप उन पर फुंकार रहे थे। डर के मारे राजा की नींद टूट गई और उन्होंने अपने दरबार के पंडितों को बुलाकर सपने का मतलब पूछा। कुछ पंडितों ने कहा कि यह सपना अशुभ है और राजा पर जल्द ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, जबकि अन्य पंडितों ने कहा कि यह सपना राजा के दुश्मनों पर उनकी जीत का संकेत है। राजा देवदत्त पंडितों की अलग अलग बातों से उलझन में पड़ गए। भगवान शिव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, परेशान राजा सपने का सही मतलब जानने के लिए एक ऋषि के पास गए। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, चिंता मत करो, यह सपना बुरा नहीं है। यह तो आपके आध्यात्मिक जागृति का संकेत है। सपने में सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो हमारे शरीर में सोई हुई अवस्था में रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। हालांकि ऋषि ने राजा को यह भी चेतावनी दी कि उन्हें अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है और यह जीवन में उथल पुथल भी ला सकती है। राजा देवदत्त ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उनके बताए रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया, जिससे धीरे धीरे उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। देवी पार्वती ने दिलचस्पी से कहानी सुनी और फिर पूछा, हे प्रभु, अगर कोई सपने में बिना जहर वाला सांप देखे तो इसका क्या मतलब है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, बिना जहर वाला सांप
डर और असुरक्षा का प्रतीक है, जिसका सामना हम अपने जागने की जिंदगी में करते हैं। यह सपना हमें बताता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उन पर जीत हासिल करनी चाहिए। जैसे एक बिना जहर वाला सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही हमारे डर भी हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक हम उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। प्रभु, अगर कोई सपने में सांप का काटना देखे तो इसका क्या मतलब है? देवी पार्वती ने पूछा। भगवान शिव ने समझाया, पार्वती, सांप के काटने का सपना अंदरूनी कश्मकश और दर्द का प्रतीक है जिससे हम गुजर रहे होते हैं। यह हमारे दबे हुए गुस्से, जलन या किसी और नकारात्मक भावना को दर्शाता है। यह सपना हमें बताता है कि हमें अपने अंदर झांकने और उन मुद्दों का हल ढूंढने की जरूरत है जो हमें तकलीफ दे रहे हैं। हमें खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए और उन नकारात्मक भावनाओं को पहचानना चाहिए जो हमें पीछे खींच रही हैं। एक बार जब हम अपनी अंदरूनी उलझनों को सुलझा लेते हैं तो हमें शांति और संतोष मिल सकता है। हे महादेव, यदि कोई सपने में उड़ता हुआ सांप देखे तो इसका क्या मतलब है? देवी पार्वती ने उत्सुकता से पूछा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, उड़ता हुआ सांप आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति का प्रतीक है। यह सपना हमें बताता है कि हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे एक उड़ता हुआ सांप जमीन की सीमाओं से मुक्त होता है, वैसे ही हम भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु, यदि कोई सपने में मरा हुआ सांप देखे तो इसका क्या मतलब है? देवी पार्वती ने पूछा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, मरा हुआ सांप परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सपना हमें बताता है कि हमारे जीवन का एक अध्याय खत्म हो गया है और अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हमें इस परिवर्तन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक सांप अपनी पुरानी त्वचा उतारकर नई त्वचा धारण करता है, वैसे ही हमें भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, पार्वती, सपने हमें दिव्य मार्गदर्शन और आत्म जागृति का मौका देते हैं। हमें अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए और उनके संदेशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में ले जाते हैं और हमें खुद को अच्छी तरह से समझने में मदद करते हैं। जब हम अपने सपनों को समझने लगते हैं तो हम अपने जीवन को ज्यादा मायने और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। देवी पार्वती भगवान शिव के शब्दों से बहुत खुश हुई। उन्होंने दिव्य ज्ञान के लिए भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, पार्वती, जीवन का सत्य यह है कि हम सभी दिव्य चेतना का अंश हैं। हमें अपने अंदर मौजूद दिव्यता को पहचानना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सपने हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य संदेशवाहक हैं। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच सपनों के रहस्य और सांपों के प्रतीकवाद पर चर्चा खत्म हुई।